राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 17 जनवरी और दिन है शनिवार। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पूरा दिन रहेगी और देर रात 12:04 पर समाप्त होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह के 7:14 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 5:59 पर। और आज राहु काल 9 बजे से लेकर 10 बजे तक रहेगा। भद्रा का साया भी रहने वाला है, जो कि शुक्रवार को 10:21 से शुरू होगा और भद्रा काल की समाप्ति रात के 11:15 पर होगी। अब आप आज का महत्व की कथा सुनिए। इन कथाओं को सुनने से मन को शांति मिलती है। अब आप इन कथाओं को प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीता आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो भी औरतें पानी भरने के लिए जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। इसीलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू यह किसका दोष अपने सर लेकर आ गई। बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा था, मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लखन आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नाम ले आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पी, सूत के पल को माठो राम, साल दो साला ओढ़ो राम, जब बोलू तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार बढ़ेंगे, सबके बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम, राम राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी, पर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का बन गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया, वह सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी का वास घर में करा देती हैं और जो भी मनुष्य की इच्छाओं से पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाओ आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पियो राम, सूत के पल को माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। बहू कहने लगी, कहानी तो बहुत अच्छी लगी माँ जी। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज क्या करेंगे। तब सासू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उसके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच दे दो। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम रोज सुबह उठकर नित्य नेम में सीता माता की कथा करते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, अगर बहन ऐसा है तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लखन आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाओ आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम,
माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम। राम सूत के पलको माठो, साल दुसाला पाठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। तब पड़ोसन ने कहानी को सुना और कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता के पड़ोसन के घर के भी भंडार भर गए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने बहू के घर में भंडार भरे, उनकी सभी मनोकामना पूरी की, वैसे आप हमारी भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबकी सुख शांति और समृद्धि देना। प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। माघ मास का महात्म। अब आप 5वें अध्याय का महात्म सुनिए। दैत्याशी जी कहते हैं, हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृंगु ऋषि में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी, जो बाल्यकाल से ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के समीप विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्छवदती द्वारा छठे काल में भोजन किया करती थी। वह वल्कल धारण करती और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंदर और उपसुंदर दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा के रूप में ब्रह्मालोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभामान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद व उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया, और उसके रूप की शोभा का वर्णन सुनकर कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखिए। वह दोनों मदिरा से पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी, और मदिरा के पान विहल होकर काम कीड़ा से पीड़ित हुए, और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों में मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और उस तिलोत्तमा कालरात्रि के समान उसको पर्वत से गिरती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चलती गई, और वह सभी दिशाओं को प्रकाशमान कर रही थी। आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के समान चली आई, तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा, हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर सवार रहती है और सभी भोगों को भोगती है। इसीलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। अब आप आज के महात्म्य के बाद इस पौराणिक कथा को सुनिए। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण राजा था। राजा धर्मकेतु वह प्रजा का पालन, पुत्रवर्थ करता, ब्राह्मणों का सम्मान करता और स्वयं भी बहुत विधि विधान नियम पूर्वक व्रत किया करता। एक बार राज्य में भयंकर दुर्भिक्षण आ पड़ा। अन्न का अभाव हो गया। निर्धन और असहाय लोग दुखी होने लगे। उसी राज्य में गरीब ब्राह्मण परिवार था। ब्राह्मण दंपति अत्यंत निर्धन थे, परंतु हृदय से पवित्र और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। माघ मास का आरंभ हुआ। घर में अन्न न होने पर भी उन्होंने कोई निश्चय नहीं किया। भले ही उपवास करना पड़े, पर माघ मास का अपमान नहीं करेंगे। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर विष्णु का स्मरण करते, तुलसी के पत्ते अर्पित करते और यथाशक्ति दीप जलाते। कई दिन तक ऐसे ही बीत गए। शरीर भी दुर्बल हो गया,
पर भक्ति दृढ़ थी। एक दिन स्वयं भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण कर उनके द्वार पर आए। उन्होंने भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी के घर जो थोड़ा सा अन्न बचा था वह भी श्रद्धा से साधु को दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। माघ मास में किया गया दान अक्षय होता है और अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इतना कहकर साधु अंतर्धान हो गई। उसी क्षण ब्राह्मण के घर में अन्न धन और सुख की वृद्धि होने लगी। परिवार के सभी कष्ट दूर हो गए। यह समाचार राजा धर्मकेतु तथा राजा के समस्त राज्य में पहुंचा। तब राजा स्वयं ब्राह्मण के घर गए और सारा वृतांत सुना। राजा ने प्रजा से कहा, देखो, महामास में थोड़ी भी भक्ति भी अत्यंत फल दे देती है। इसीलिए इस मास में जो भी मनुष्य अहंकार को त्याग कर दान, जप और सेवा करेगा तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने राज्य में आदेश किया कि माघ मास में तालाबों, नदियों और घाटों की सफाई कराई जाए, गरीबों को अन्न वस्त्र दिए जाएं, विष्णु मंदिरों में दीपदान जलाए जाएं। कहते हैं प्रातः काल स्नान करके किसी तीर्थ में तिल गुड़ कंबल अन्न का दान करके विशेष पुण्यदायक फल प्राप्त होता है। श्री विष्णु सहस्त्रनामा गीता पाठ इस नाम स्मरण से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अक्षय हो जाता है। जो भक्त माघ मास में इन कथाओं को सुनता है वह समस्त लोकों में समस्त सुखों को भोग कर अंत में सहज ही भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को जाता है और उसे विष्णु लोक में भगवान श्री हरि विष्णु अपने श्री चरणों में स्थान देते हैं। प्रेम से बोलिए ओम नारायणे नमः, ओम श्री विष्णु आय नमः। प्रिय भक्तों, अगर आपको विष्णु भगवान की ये कथाएं पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक और शेयर किया कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भगवान विष्णु के निमित्त एक प्यारा सा कमेंट जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही किए कीजिए।